Welcome back to my YouTube channel. My name is Mukesh Kolochia. I'm an entrepreneur, author and a speaker. आज आप लोगों को मैं कोई कहानी नहीं बल्कि बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, कस्टमर हमेशा सही होता है, कस्टमर राजा होता है, कस्टमर भगवान होता है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज गॉड। ये सारे सेंटेंसेस हम सब लोगों ने बहुत बार सुने हैं और मेरे बहुत सारे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं, वो अपनी लाइफ इन तीन सेंटेंसेस के अराउंड ही जीते हैं, जो कि सही बात भी है। हम जितनी अच्छी कस्टमर सर्विस देंगे उतना ही कस्टमर्स हमारे साथ लॉयल रहेंगे, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे और हमारा बिजनेस फैलेगा, फूलेगा, ग्रो करेगा। मैंने भी अपना बिजनेस इन्हीं तीन वाक्यों के अराउंड शुरू किया और इनफैक्ट आज भी हम तीन वाक्यों के अराउंड ही अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन देखिए, 2017 में जुलाई में जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी तरीके का। उससे पहले मैंने IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 9 साल अपने जीवन के लगाए थे, वहाँ पर सर्विस की थी डिफरेंट रोल्स में। तो जब जुलाई 2017 में अपना काम शुरू किया मुस्कुरादो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जहाँ पर हम लोग ट्रॉफीज मैन्युफैक्चर करते हैं, टी शर्ट्स प्रिंट करते हैं और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कस्टमाइज करते हैं। हमारी अपनी फैक्ट्री है, अपनी मशीनरी है जहाँ पर ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो 2017 में जुलाई में जब मैंने काम शुरू किया तो हम लोगों ने सोचा कि हम तीन वाक्यों को जिएंगे, हम कस्टमर को सेंटर में रखेंगे और पूरा का पूरा बिजनेस कस्टमर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। और वैसे ही हमने करना शुरू किया। पहले महीने हमारे पास 20-25 ऑर्डर आए, धीरे धीरे ग्रेजुअली करते 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 हमारे लगभग 325 ऑर्डर एक महीने में आना शुरू हो गए, लगभग 2.5 ईयर्स में। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा रेवेन्यू भी ग्रो किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी ग्रो किए। लेकिन दुख की बात यह थी कि जिस स्पीड से, जिस तरीके से हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ग्रो किए, उस तरीके से हमारे रेवेन्यू ग्रो नहीं की। तो पूरी टीम कस्टमर्स के लिए दिन रात जी जान देने को तैयार रहती थी। कस्टमर्स ने रात को फ़ोन किया, हम रात को सर्व करने को तैयार हैं। कस्टमर्स ने संडे को फ़ोन किया, हम संडे को ऑफिस आके सर्व करने को तैयार हैं। इनफैक्ट मुझे याद है बीच में मैंने कुछ महीनों के लिए तो 7 डेज अ वीक वर्किंग कर दिया था ताकि कस्टमर्स को बिल्कुल भी वेट करना ना पड़े। अगर आपने सैटरडे की शाम को ऑर्डर दिया तो संडे को मिल जाए। कई बार ऐसा भी होता था कि संडे को सुबह ऑर्डर दिया, संडे की शाम को आपको सामान मिल जाए। इस तरह से हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब एक लेवल पर आकर के हम लोग स्टेगनेंट हो गए, 2 साल के बाद लगभग रुक गई हमारी ग्रोथ, तो हमें लगा पता नहीं क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोशिश की कुछ बुक्स में जवाब ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला। कोशिश की कुछ लोगों से डिस्कस करके जवाब ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला। अब देखिए फिर होता क्या है, जब बिजनेस ग्रो करता है तो आपके एम्प्लॉइज खुश रहते हैं और आप नई नई हायरिंग भी करते हैं, एवरीबडी इज हैप्पी। बट जब बिजनेस ग्रो नहीं करता तो कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो आपके साथ खुश नहीं रहते। वो चाहते हैं कि बहुत स्पीड से ग्रो करें और हमारी सैलरी भी अच्छे से ग्रो करें। अच्छी बात है और ऐसा चाहना भी चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऑफिस में मेरे 2 एम्प्लॉयज के बीच में आपस में कुछ अनबन हुई और एक एम्प्लॉय चला गया। फिर जिसके साथ अनबन हुई थी वो दूसरा एम्प्लॉय भी कुछ टाइम के बाद चला गया और तीसरा जो एम्प्लॉय है, जो मेरा एकदम राइट हैंड जिसको मैं मानता था, जो सबसे सीनियर थे, मोस्ट ट्रस्टवर्दी थे, आई वोंट टेल यू हिज नेम बट आई विल जस्ट टेल यू दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल आई एवर मेट इन माय लाइफ। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सिंसियर एम्प्लॉय थे वो। अब देखिए, एक दिन उन्होंने कहा कि सर मैं छुट्टी चाहता हूँ। मैंने कहा क्या करेंगे? मैं एकदम सदमे में आ गया, लेकिन मुझे लगा शायद मैं इनको रिटेन कर पाऊँ। लेकिन उनका मन बन गया था जाने का और उन्होंने कहा कि मैं नहीं रुक पाऊंगा, कुछ और नया करना चाहता हूँ लाइफ में, कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ, इस काम से हम बोर हो गए। तो मुझे लगा ठीक है, फिर आप नहीं रुकना चाहते तो फिर आप मत रुकिए, और क्या कर सकते हैं, किसी को जबरदस्ती आप नहीं रोक सकते। और अगर किसी ने जाने का मन बना लिया है, उसको आप जबरदस्ती रोकेंगे तो न आपको फायदा होगा न उस सामने वाले व्यक्ति को फायदा होगा। अगर किसी ने पूरा मन बना लिया है तो उसको जाने देना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है और दूसरे भी कुछ मेरे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं वो इस बात से एग्री करते हैं। तो देखिए वो निकल गए और जैसे ही वो निकले मैं एकदम से घबरा गया। मुझे लगा आप क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे काम चलेगा। वो परचेज भी देख लेते थे, ऑपरेशंस भी देख लेते थे, बिलिंग भी देख लेते थे, सारे काम कर लेते थे। आप बहुत मुश्किल बनता लिए मेरे को। तो मैं कुछ दिनों बड़े टेंशन में, बड़े तनाव में रहा और फिर एक दिन मैं अपनी ऑर्डर शीट को लेकर के बैठा और ऑर्डर शीट को जब लेकर के बैठा तो मुझे लगा 325 ऑर्डर हमारे पास आते हैं और अगर इससे ऊपर करना चाहेंगे, 400 ऑर्डर महीने के, 500 ऑर्डर महीने के करना चाहेंगे तो ऑफकोर्स वी नीड मोर पीपल, जो हम हायर भी कर सकते हैं। बट लेट मी सी व्हाट इज इनसाइड दिस एवरी ऑर्डर। सो मैंने सारे ऑर्डर्स का एनालिसिस करना शुरू किया एंड आई विल टेल यू टू माय अटर शॉक, आई वाज शॉक्ड कंप्लीटली। एकदम जबरदस्त रियलाइजेशन हुआ
कि ये 325 ऑर्डर्स में से करीब 90% ऑर्डर्स ऐसे थे जो सिर्फ 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते थे। जी हाँ, और टाइम एकदम उल्टा लग रहा था। ये 10% जो रेवेन्यू जहाँ से आती थी 90% ऑर्डर से, इनमें मेरा 90% टाइम जा रहा था। अब देखिए, जो ऑर्डर मेरे को 90% रेवेन्यू देते हैं उसमें मैं सिर्फ 10% टाइम लगा रहा था, और जो ऑर्डर्स मेरे को 10% ही रेवेन्यू देते हैं उस पर मैं एकदम उल्टा 90% टाइम लगा रहा था। बहुत बड़ा रियलाइजेशन था मेरे लिए। तो मुझे लगा ये तो बहुत गलत काम हम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, एक डिसीजन लिया मैंने कि चलो हम इन 10% ऑर्डर्स को कैंसिल कर देते हैं, इन सबको ना कह देते हैं। और देखिए, ना एक बहुत ही पावरफुल शब्द होता है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, वीडियोस भी देखे होंगे। हम लोगों को अगर जीवन में सफल होना है तो ना कहना सीखना पड़ेगा, ना कहना आना चाहिए। वी मस्ट बी एबल टू चूज हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और नौकरी में शायद फिर भी आप सर्वाइव कर लें, लेकिन बिजनेस में अगर आपको ना कहना नहीं आता तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे ऑर्डर्स होते थे जिनसे मान लीजिए 1000 रुपीज की रेवेन्यू आई, लेकिन उनमें मेरा टाइम और एनर्जी और मशीनरी की अगर कॉस्ट लगाऊं मैं, तो 20,000 रुपीज 15,000 रुपीज वर्थ उसमें लग जाती थी। तो दैट्स अ डीप लॉस। नाउ वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, अगर किसी कस्टमर के लिए पर्सनली फेवर करना है तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस बना लेंगे, बार 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 इसी तरह से बिजनेस करते रहेंगे, तो दैट बिकम्स योर लॉस मेकिंग बिजनेस। एंड आई टेल यू, लॉस मेकिंग बिजनेस कभी नहीं चलता है, कभी नहीं चलता। कुछ टाइम आप उसको पुश कर सकते हैं, थोड़े दिन आप चला लेंगे, घसीट लेंगे, लेकिन बाद में नहीं चल पाएगा। और मैंने भी ऐसा ही किया, 2 साल तक मैं लॉस मेकिंग ऑर्डर्स करता रहा। नतीजा ये हुआ कि मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। कुछ मेरे लैंड के प्लॉट्स थे वो भी मैंने सेल करके खत्म कर दिए, और प्रोविडेंट फंड या कुछ पॉलिसी वगैरह थी उनका पैसा निकला, वो भी सब खत्म कर दिया। उसके ऊपर से कर्जा भी ले लिया, और ये सब चलते 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 एकदम बहुत बुरी स्थिति में हम लोग। तो फिर मैंने वो टफ डिसीजन लिया, और वो टफ डिसीजन आई टेल यू दैट इज फायर योर कस्टमर। जी हाँ, आप सोचेंगे इस कोरोना के टाइम में जब लोगों के पास ऑर्डर नहीं है तो फायर योर कस्टमर की बात कैसे कर रहे हैं। देखिए, आपके पास कितने भी ऑर्डर हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन आपका टाइम लिमिटेड है, और उस टाइम में आप क्या क्या कर सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है। आप अनलिमिटेड चीजें नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड टाइम में सिर्फ आप लिमिटेड चीजें ही कर पाएंगे। तो इनफैक्ट कोरोना या बिना कोरोना आपका टाइम फिर भी लिमिटेड रहता है, 24 आवर्स ही रहते हैं, जिसमें आपके वर्किंग आवर्स 10 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इन 10 आवर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना एक एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए, हम लोगों ने क्या करा दोस्तों, मैंने ये डिसाइड किया कि हम एक वैल्यू डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। वी डिडंट डिसाइड ऑन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, बट वी डिसाइडेड ऑन मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, कि हम 2000 रुपए से नीचे के ऑर्डर्स नहीं लेंगे। और ऐसा करते ही जो ऑर्डर 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए वाले थे, वो सब बंद हो गए। और वो बंद होने से हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो 325 से कम हो गए, सिर्फ 125 रह गए। और फिर अगले 2 महीने में वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 100 रह गए। आप देखिए, 325 से ऑर्डर्स कम होके आपके सिर्फ 100 ऑर्डर रह जाए, तो आप सोचो कि कितना ज्यादा टाइम आप अपना फ्री कर सकते हैं। बहुत टाइम फ्री कर सकते हैं आप। मुझे लगा जो मेरा टाइम जा रहा है वो बहुत फ्रूटफुल है, और मुझे और काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए, ऐसा मुझे पहले लगता था। लेकिन बाद में जब मैंने ये डिसीजन लिया टू फायर माई कस्टमर्स एंड टू से नो टू ऑल दी ऑर्डर्स बिलो 2000 रुपीज, उसके बाद जो मैं 15 घंटे काम करता था एवरी डे, वो 15 घंटे से कम होकर 9 घंटे हो गए। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो गई। और मैं जो बुक्स पढ़ने का शौक था पहले, और बिजनेस में आने के बाद जो छूटता जा रहा था, वो फिर से मैं स्टार्ट कर पाया। काफी बुक्स पढ़ना मैंने स्टार्ट किया। एंड देखिए, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने आप का डेवलपमेंट करना, क्योंकि वो खुद डेवलप नहीं होगा तो खुद ही एक बोटलनेक बन जाएगा और बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। और डेवलपमेंट की जब बात करें तो बुक्स पढ़ना आई थिंक नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बन जाती है। सबसे बढ़िया तरीका है डेवलपमेंट करने के लिए, या तो कुछ अच्छे मेंटर्स फाइंड कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या तो बुक्स पढ़िए। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, और मेरे एम्प्लॉइज भी टाइम पे आने लग गए, टाइम पे जाने लग गए, और सब लोग बड़े खुश। इनफैक्ट कोरोना के आने से पहले, लॉकडाउन के आने से पहले तक हम लोग काफी अच्छा कर रहे थे। एंड दूसरा सरप्राइजिंग फैक्ट आपको मैं ये बता दूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हमारे घटे ही हो, 325 से घट के 100 रह गए, लेकिन जो रेवेन्यू है, हाँ दोस्तों, रेवेन्यू जो है वो 30% ग्रो कर गई। 30% हाइक इन रेवेन्यू। आप देखिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके 1/3 हो जाए और रेवेन्यू आपकी 1.3 टाइम्स हो जाए। इससे बढ़िया बात बिजनेस में क्या हो सकती है।
सो मेरा आप लोगों को सुझाव ये है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्लीज कीप ए चेक कंसिस्टेंटली कि क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। बिजनेस में आपका फोकस जो है प्रॉफिट पर होना चाहिए, टर्न अराउंड पर नहीं होना चाहिए। अगर आप टर्न अराउंड 10 करोड़ का कर रहे हैं लेकिन आपको पैसा एक भी नहीं बच रहा, लेकिन वहीं आप 2 करोड़ का टर्न अराउंड करें और आप 10 लाख 20 लाख रुपए बचा लें, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सो दोस्तों, फोकस आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी पे करें और कस्टमर सर्विस को अभी भी आप सेंटर में रखें, लेकिन सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को सर्व करें जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि देखिए सर, छोटे ऑर्डर से ही बड़ा ऑर्डर बनता है। जो कस्टमर आज छोटा सा ऑर्डर लेके आए वो कल बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आएगा, ऐसा संभव है और ऐसा होता है। सो मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जो छोटा ऑर्डर है वो छोटा ऑर्डर ही रहेगा, जो व्यक्ति छोटा ऑर्डर लेके आ रहा है वो छोटा ही ऑर्डर लेके आता रहेगा, बिकॉज मार्केट में फिर आपकी पोजिशनिंग वैसे ही हो जाती है। अब देखिए, एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप रोज सब्जी लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, किससे लेते हैं? वेंडर से। जो सब्जी वाला, ठेले वाला आपके घर के आगे से रोज निकलता है, आवाज लगाता है या आपकी बेल बजाता है घर की, और आप लोग बाहर निकलते हैं और उससे 1 किलो सब्जी, 2 किलो फ्रूट या जितना भी कंजम्पशन आपका है लेके घर के अंदर आ जाते हैं, आप कंज्यूम करते हैं। और एवरी डे बेसिस पे ऐसा ही होता आ रहा है और आई थिंक ऐसा ही होता रहेगा। सो लेकिन आप ये बताइए कि जब आपके घर में एक शादी होती है, एक बड़ा फंक्शन होता है, जब आपको लगता है कि आपके घर में 1 क्विंटल या 2 क्विंटल वेजिटेबल एंड फ्रूट कंज्यूम होने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसी सब्जी वाले से, फ्रूट वाले से जो ठेले में लेके आता है और आपको सब्जी 1 किलो 2 किलो देके जाता है, उसी से लेंगे या किससे लेंगे? ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद मी कि हम उससे नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं, हम वो ज्यादा सब्जी या ज्यादा फ्रूट्स लेने के लिए सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, बड़ी दुकान में पहुंच जाते हैं, बड़े व्यापारी के पास पहुंच जाते हैं और वहां से 1 क्विंटल 2 क्विंटल जितना भी आपको सामान चाहिए वो गाड़ी में डाल के लेके घर आते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। अगर आप अपने कस्टमर्स के छोटे छोटे ऑर्डर सर्व करते रहेंगे तो फिर नंबर 1 बड़े कस्टमर्स आपके पास या बड़े ऑर्डर्स वाले कस्टमर्स आपके पास आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो शायद आप सर्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इतने बिजी रहोगे उन छोटे ऑर्डर्स को सर्व करने में कि बड़े ऑर्डर्स की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाओगे, या इक्वली आप अपना अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। जैसे आप किसी छोटे ऑर्डर में जितना टाइम लगाते हैं लगभग उतना ही आप बड़े के लिए लगाएंगे, तो वो काम नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे काफी अच्छी एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, चॉइस आपकी है। अगर आपने अपनी मुट्ठियां मूंगफली से भर ली हैं तो अगर सामने काजू रखे हैं तो आप नहीं उठा पाओगे। अगर काजू उठाने हैं तो आपको अपनी मूंगफलियां जो है अपनी मुट्ठी में से नीचे रखनी पड़ेगी, अपनी मुट्ठियां खाली करनी पड़ेगी, तभी काजू और बादाम आप उठा पाएंगे। मुझे इनफैक्ट ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा उनका। एंड उन्होंने आगे ये भी बोला कि आप अगर ये सोचते हैं कि मैं पहले मूंगफलियां अपने मुट्ठियों में रख लूं और जब काजू मेरे सामने आएंगे या बादाम आएंगे तो मैं मूंगफली खाली कर दूंगा और काजू बादाम उठा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब तक आपकी मुट्ठियां भरी हुई है मूंगफली से, आप देख भी नहीं पाएंगे कि कहाँ काजू है, कहाँ बादाम, आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ढूंढने के लिए भी आपका बैंडविड्थ फ्री होना चाहिए, आपका टाइम फ्री होना चाहिए, आपका माइंड फ्री होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, please try to keep your business as focused as you can and उन्हीं कस्टमर्स को सर्व करिए जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। once in a blue moon, once in a while it is still okay to do a favor to the customer, but regular basis पे आप ऐसे करने लग जाएंगे तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा और थ्राइव तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने कस्टमर्स का काट छांट कटनी छटनी करते रहें। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कस्टमर्स को हटाने से वो बुरा मान जाते हैं, ना कहने से वो बुरा मान जाते हैं। ये आपके कहने के तरीके पर डिपेंड करता है। आप उनको प्रेम पूर्वक आदर से हाथ जोड़कर उनसे विनती कीजिए कि देखिए सर, हमारी EMIs बड़ी हैं, हमारी किस्तें बड़ी हैं, हमारे किराए बड़े हैं और सैलरीज काफ़ी देनी पड़ती हैं और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। हम मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन जहाँ होता है वहाँ पर छोटे ऑर्डर्स को सर्व नहीं कर सकते हैं। और डिलीवरी भी गुड़गांव जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में बहुत महंगी है। डिलीवरी भी हम अफोर्ड नहीं कर पाए। हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ये है। इसके बियॉन्ड अगर आपका ऑर्डर आता है तो हम सर्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। प्लीज गेट रियली सॉरी। आप उनको एक दूसरे कस्टमर, दूसरे वेंडर की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं, उनके पास भेज सकते हैं, जिससे वो दूसरा जो वेंडर है वो भी आपके लिए थैंकफुल रहेगा और कस्टमर भी आपके लिए थैंकफुल रहेगा।
तो कस्टमर से लड़ाई कभी भी नहीं करनी। इनफैक्ट कस्टमर इज स्टिल द किंग, कस्टमर इज स्टिल द गॉड, एंड कस्टमर इज स्टिल राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। एंड प्लीज पे अटेंशन टू वर्ड ऑफ माउथ। इनफैक्ट मैं जब IIM लखनऊ में पढ़ाई करता था अपनी MBA की, तो हमारे एक CRM करके सब्जेक्ट होता था। हम लोगों ने वहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ की पावर, की ताकत के बारे में एक केस स्टडी पर रिसर्च किया था, और उससे ये पता लगता है कि एक कस्टमर जो सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सर्विस से, वो 20+ लोगों को आपकी सर्विस के बारे में बताता है कि आपकी सर्विस कितनी बेकार है। सो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ से एकदम कॉशियस रहें, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पर फोकस करें, अपने कस्टमर्स को डिलाइट करें, अच्छे से सर्व करें। लेकिन जो ऑर्डर्स आप लेते हैं वो कॉशियसली, वाइजली, अच्छे तरीके से, बुद्धिमत्ता पूर्वक चूज करें। और आपको लगता है कि कुछ ऑर्डर्स आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उनको आप ना कहने की ताकत रखिए, उनको आप ना कह दीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपको अपना शेयर किया है, ये आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर ऐसा है और आप ऐसे और भी प्रैक्टिकल टिप्स या स्टोरीज या टेक्निक्स, इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं, इस तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू।